परीक्षित का चरित्र सुना। मां के गर्भ में बालक परीक्षित की प्रभु ने जाकर के रक्षा करी और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र शांत किया। पितामह भीष्म की वाणी से पांडवों का शोक दूर कराया, मोह दूर कराया और फिर भगवान अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज वो बालक का क्या हुआ? मां के गर्भ से जो बालक सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ? परीक्षित के बारे में हमें बताते बताते कृष्ण कथा की ओर बह गए, द्वारका पहुंच गए। उस बालक का क्या हुआ? ईसेना जीवितः पुनः, वो मां के गर्भ से फिर जीवित आया कि मां के गर्भ में ही नष्ट हो गया था? तब सूत जी कहते, अरे महात्माओं, मैं कृष्ण की कथा कहते कहते उधर द्वारका की ओर मेरा मन चला गया। अब तुम ध्यान से सुनो। समय पाकर के बालक का सकुशल जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने आकर के जात कर्म संस्कार किया। बालक को नाम दिया ब्राह्मणों ने विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, ये परमात्मा की कृपा से बालक तुम्हें प्राप्त हुआ है, हरि कृपा से। पर बालक जिसकी गोद में जाता उसी का टुकुर टुकुर मुंह ताकता कि मां के गर्भ में जो 4 हाथ वाला मिलने आया था वो कौन है, कहाँ है। इसलिए हर चेहरे में उसको पहचानने का प्रयास करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। परितः इच्छति, ये चारों तरफ न जाने किसको ढूंढ रहा है। तो ब्राह्मणों का दिया नाम विष्णुरात और प्यार से फिर बाद में नाम पड़ा परीक्षित। समय व्यतीत हुआ, एक बार विदुर जी आए, पांडवों ने बड़ा स्वागत किया। हम सप्ताह क्रम से बहुत पीछे चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा समास विधि से आगे बढ़ेंगे ताकि हम अपने कल कन्हैया का जन्म महोत्सव धूमधाम से 10वें स्कंद में मना सकें। अभी हम 1म स्कंद में ही चल रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो रात्रि में धृतराष्ट्र के पास गए विदुर जी महाराज और पूछा, आपकी सेवा ठीक ठाक हो रही है? पांडव आपका ध्यान रख रहे हैं? धृतराष्ट्र बोले, विदुर सच कहता हूं, इतनी सेवा तो मेरे पुत्र दुर्योधनादि भी कभी नहीं कर सकते जितना आज मेरा पांडव ध्यान रखते हैं। खूब प्रशंसा करने लगे। सुन सुन के विदुर जी से रहा नहीं गया और बोले, महाराज थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। जिन पांडवों को मारने के कितने कितने षड्यंत्र आप लोगों ने रचाए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुआ उनके घर में। परगेह उपासते भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्य गृहपालवत। संस्कृत में गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझ बैठेगा। किसी से गृहपाल कहो तो सुनने में लगेगा कि पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हम गृहपाल हैं। और गृहपाल नाम है कुत्ते का, और जिसके घर की खाता है उसके घर के प्रति वफादारी दिखाता है। किसी से कहो ग्राम सिंह, आप तो ग्राम सिंह हैं, तो सुनने में लगेगा हम पूरे गांव में हम ही शेर हैं, और ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है। अपने गांव में शेर की तरह रहता है, दूसरे के गांव में दुम दबा के भागता है। तो केवल अपने घर का और गांव का ही शेर हो। तो यहां पर धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा, गृहपालवत, कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र बोले, तो इस बुढ़ापे में मैं अंधा कहां जाऊं? विदुर जी ने कहा, चलो अभी हमारे साथ। और रात के 12 बजे ही धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर महलों से निकल गए। प्रातः प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो ताऊ जी का पता ही नहीं। बहुत खोजबीन करी, बहुत दुखी हो गए। निश्चित हमसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए ताऊ जी दुखी होकर चले गए। तब ऋषियों ने आके समझाया, परेशान मत होइए, वो कहीं नहीं गए। विदुर जी जैसे महाभागवत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति हो जाएगी। तब पांडवों को संतोष मिला। भगवान किसी न किसी बहाने से अपने प्रिय अर्जुन से मिलने के लिए द्वारका से दिल्ली आते रहते थे। आज जब इंद्रप्रस्थ आए तो अर्जुन से बोले, मित्र हम कोई ना कोई बहाने से आते रहते हैं आपके पास, पर तुम भी तो कभी हमारे घर आया करो भाई। अच्छा,
तो बड़े भैया से आज्ञा लेकर के अर्जुन प्रभु के साथ ही द्वारका चले गए। परंतु 7 महीने तक जब वापस नहीं आए तो पांडवों को चिंता हुई। युधिष्ठिर जी भीमसेन को बुला के बोले, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य बाहेतुर नाहं वेदेद मंजसा। अधुना सप्तमासा गता। आज 7 महीने बीत गए, अर्जुन को गए और अभी तक नहीं लौटा, न जाने क्या बात है। चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं। उछल तारा दिख रहा है, गाय को अपनी बछिया का दूध पीते हुए हमने मार्ग में देखा। ठाकुर जी के दर्शन करने देवालयों में जाते हैं तो देव प्रतिमाएं श्रीहीन दिखाई पड़ रही हैं। न जाने क्या अनिष्ट होने वाला है। चिंता कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए। दौड़ के जब पूछा, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? अर्जुन का चेहरा बिल्कुल श्रीहीन, कदम लड़खड़ाते हुए देखे। हजारों प्रश्न किए, अर्जुन ये तुम्हारी हालत क्या हो गई? तुमसे ऐसा कौन महापाप हो गया जिसके कारण तुम शक्तिहीन और श्रीहीन दिखाई पड़ रहे हो? द्वारका में सब राजी खुशी तो है ना। जब द्वारका की कुशलता का प्रश्न पूछा तो चरणों में गिर पड़े अर्जुन और बोले, भैया हम सब अनाथ हो गए। क्या हुआ? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत्। जो मेरा तेज देवताओं को विस्मित करने वाला था, आज वह मेरा तेज और बल सब द्वारकानाथ के साथ ही परम धाम चला गया। जिन प्रभु की कृपा से हमने कैसे कैसे आश्चर्यजनक कार्य किए, आज उन प्रभु के परम धाम जाने पर मैं भी वही हूँ। गांडीव भी मेरे पास है पर आज मैं कुछ नहीं कर पाया। जैसी बुआ कुंती ने सुना कि प्रभु परम धाम प्रस्थान कर गए और 56 करोड़ यादवों में गृह युद्ध के द्वारा सब आपस में समाप्त हो गए, चतुःपंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे हैं। यह सुनते ही बुआ कुंती ने पद्मासन लगा के प्रभु के चरणों का ध्यान लगाया और एक पल में अपना देह त्याग कर दिया। पांडवों ने कहा कि अब प्रभु के बिना इस धरा पर हम भी नहीं रह सकते। अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता सौंपी। 5 भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा करते करते वीर संन्यास ग्रहण करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन परीक्षित प्रजा निरीक्षण करने के लिए भेष बदल के निकले। तो जहां जहां प्रजा के बीच में गए वहां वहां अपने पिता पितामहों का पराक्रम सुनने को मिला। कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीरता का प्रसंग सुना रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। ये सब सुन सुन के परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। पर एक स्थान पर जाकर के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक गाय और बछड़े को कोई व्यक्ति बड़ी निर्दयता से मारता पीटता ले जा रहा है। गौ माता पर पादप प्रहार भी कर रहा है और गौ माता की आंखों में आंसू हैं। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं और बछड़े से गौ माता बोल रही है कि ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना सा श्री स्वभासमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है बछड़े से, वत्स, जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मादिक देवता बरसों तक तपस्या करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे महालक्ष्मी एक कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल दो। ब्रह्मादय बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा,
केवल लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तपः समचरण, निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं। साश्री, वही लक्ष्मी, अरविंद वनम विहाय, वो कमला जो कमल वन में विहार करने वाली है, वो कमल वन का परित्याग करके यद पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, जिन प्रभु के पाद पद्मों को अनुरक्त होकर, आसक्त होकर के दिन रात उनका भजन करती है। अर्थ भजन का मतलब सेवा। दिन रात लक्ष्मी गोविंद के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है, चरण दबाती रहती हैं। ऐसे वो प्रभु के पादारविंद हमको अनाथ करके चले गए, हमें छोड़ के चले गए। तो परीक्षित चौंके, ये कोई साधारण गाय बछड़े तो नहीं हो सकते। भगवान के चरणारविंद में जिनका चित्त इस प्रकार लगा है, जो भगवान के वियोग में इतने संतप्त हैं, ये सामान्य नहीं है। पर जो भी हैं, मेरे राज्य में मेरी गौमाता पर प्रहार करने वाला ये पापात्मा कौन है? तुरंत तलवार निकाल के और ललकारते हुए परीक्षित ने कहा, हे दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गोविंद ने अवतार धराधाम पर गौ माता की रक्षा के लिए लिया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उनके परम धाम जाने का देर भी नहीं हुई और तूने उनकी प्यारी गौ माता पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। मारोदी रम्भ भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए अभी मैं परीक्षित जीवित हूं। और जैसे ही प्रहार करने के लिए आगे बढ़े परीक्षित, कि वह अपना मुकुट उतार करके वह जो सता रहा था गौ माता को, वो तुरंत परीक्षित के चरणों में लेट गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज रक्षा करो। और क्षत्रिय का धर्म है शरणागत पर प्रहार नहीं करते, भयभीत को मारते नहीं। प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित, धर्मज्ञ क्षत्रिय शत्रु को भी शरण में आने पर नहीं मारते, इसलिए छोड़ दिया। और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित ने पूछा, माता आप कौन हैं, क्या कष्ट है, मुझे निर्भीक होकर के बताओ। पर गौ माता मौन रही, कुछ बोली नहीं। जब बछड़े से पूछा, भगवान आप ही कुछ बताइए, आपके तो 3 पैर टूट गए, ये दशा आपकी किसने की? तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताइए हम किसको दोष दें? परीक्षित बोले, आपकी भाषा से तो पता चलता है कि आप सामान्य बछड़े नहीं हैं, आप तो साक्षात धर्म हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले शास्त्रज्ञ, आप साक्षात धर्म हैं। और ये गौ माता साक्षात धरा देवी हैं, धरती माता। भगवान अंतर्धान हो गए धरती पर लीला करके, तो धरा उन प्रभु के वियोग में संतप्त है। वो अभी तक भगवान के पाद पद्मों से विभूषित हो रही थी वसुंधरा, अब उनके श्री चरणों से रहित होकर के दुखी है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, लक्ष्मी देवी, नीला देवी और भूदेवी। तो लक्ष्मी जी तो 24 घंटे शरण सेवा में रहती ही हैं। जब भगवान भूदेवी के पास आते हैं अवतार लेकर के, तो भू बड़ी प्रसन्न होती है उनका संस्पर्श पा करके। और जब अंतर्धान हो जाते हैं लीला करके, तो यह भूदेवी उनके वियोग में दुखी होती है। मैंने आप दोनों को पहचान लिया। धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 पैर, सत्य, तप, दया और शौच। ये 4 पैर धर्म के हैं। आज धर्म केवल सत्य पर अवलंबित है, बाकी 3 पग तो पूरी तरह खंडित हो गए। तप गया, दया गई और शौचाचार तो दूर दूर तक समाप्त।
पवित्रता। तो मैंने आप दोनों को पहचान लिया कि प्रभु के वियोग से आप दुखी हैं, परंतु ये कौन है जो तुम्हें दुखी कर रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई, तुम कौन हो? पूछा उससे। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। कली का अर्थ होता है कलह, कलह के युग का नाम है कलियुग। महाराज परीक्षित बोले, चौरे दुष्ट, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हमारे देश में कैसे घुस आया? निकल बाहर। कलियुग बोला, बाहर निकल के जाऊंगा कहां महाराज? अखिल अखिल भूमंडल पर एक क्षत्र इस समय आपका ही साम्राज्य है। मैं स्वीकार करता हूं मुझ में बुराइयां तो बहुत हैं। कलेर दोष निधे राजा, कलियुग दोष का भंडार है, मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां हैं, पर फिर भी एक गुण ऐसा है महाराज जो कहीं नहीं मिलेगा। क्या गुण है भाई? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, ध्यान करके, यज्ञ करके जो फल मिलता है, वो हम कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से जीवों को उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारी विशेषता है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथा। परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भाई, तब तो हम तुम्हें एक दो नहीं 4-4 कमरे खोल देते हैं, प्रेम से रहो। 4 स्थान दिए। कहां कहां? बोले, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। कलयुग का ये केंद्र हैं 4। पहला द्यूतम, जहां द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहीं अपना डेरा जमा लो। जहां मदिरा पान किया जाए वहां अपना डेरा जमा लो। जहां व्यभिचारी परस्त्री लंपट पुरुष रहें वहां अपना डेरा जमा लो। और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहां भी अपना निवास स्थान बनाओ। ये 4 स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने दिए। इसका संकेत क्या है कि अपने घर को कलह से मुक्त रखना चाहो तो इन 4 चीजों से बच के रहो, नहीं तो कलयुग का अड्डा बन जाएगा आपका घर। तो कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज जैसा यात्री वैसी कमरे। अरे कम से कम एक गुण मेरा अच्छा लगा तो एक तो अच्छा सा स्थान दीजिए रहने के लिए। अच्छा तो बोलो क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पुनः याचना करके कलयुग ने स्वर्ण में निवास और मांग लिया। स्वर्ण माने संपत्ति, अर्थ। अर्थ के 2 स्वरूप होते हैं। एक तो महालक्ष्मी का स्वरूप है, हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम, स्वर्णमयी महालक्ष्मी। परंतु जो सदाचार से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से जो धनार्जन होता है वो साक्षात भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। और जो पाप पूर्वक अनर्थ पूर्वक जो अर्थ आता है वो अर्थ भी फिर अनर्थ का कारण बनता है। इसलिए स्वर्ण में निवास दिया महाराज परीक्षित ने कलयुग को। अब भागवत में यहां पर तो कलयुग को निवास दिया जा रहा है स्वर्ण में, और एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी से विभूति योग के द्वारा कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन में मेरा निवास है। अब भगवान कह रहे मेरा निवास है स्वर्ण में, और परीक्षित दे रहे हैं कलयुग को निवास। तो अब कली निवास माने कि कन्हैया का निवास माने? दोनों बातें हो गई। प्यार से बोलो जय श्री राधे। गोस्वामी जी महाराज बढ़िया समाधान देते हैं कि हर वस्तु में दोष है। संसार का ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता।
हर चीज में गुण दोष है, पर जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाए वो निर्दोष हो जाती है। अन्न में तमाम दोष हैं, पर ठाकुर जी का भोग लगा दो तो फिर वो अन्न नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया। तो हर वस्तु को प्रसाद बना करके ग्रहण करो। वस्त्र भी नए आओ तो पहले ठाकुर जी पर चढ़ाओ, फिर प्रभु की प्रसादी बना करके धारण करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। प्रभु का प्रसाद बना करके पट और आभूषण आदि धारण करो, भोजन करो, तो वो फिर प्रभु का प्रसाद है, उसमें कोई कलयुग का प्रभाव कभी नहीं आने वाला। और सीधे आभूषण खरीदा दुकान से और वहीं से पहन के चले आए तो पता चला रास्ते में किसी ने कान काट लिया। कलयुग है, कुछ भी कमाल कर सकता है, फिर उसमें सीधा कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए पहले ठाकुर जी को धारण कराओ, समर्पित करो, फिर वस्तु को प्रसाद बना के ग्रहण करो। महाराज परीक्षित कलयुग को स्थान दे करके और गौ माता को प्रणाम करके अपने भवन में चले गए। पर एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़े। और ऐसे शिकार खेलते हुए भटके जंगल में के रास्ता भूल गए, दिग्भ्रमित हो गए। इधर उधर जंगलों में भूखे प्यासे दिन भर भटके और शाम होते होते एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ गया, जो समीक मुनि का आश्रम था। तो जाके आश्रम में पहुंच करके आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, जवाब नहीं। तो शायद कोई नहीं है, सुना आश्रम कैसे है। झोंपड़ी में झांक करके भीतर देखा कि कोई नहीं है क्या। तो कुटिया के भीतर महात्मा बैठे थे अपने ध्यान में। राजा को लगा कि ये मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। सुनाई तो इनको सब पड़ रहा है, मृषा समाधि आहोश्वित, ये झूठी समाधि है। कैसे पता चले झूठी है कि सच्ची। इतने में मरा हुआ एक सांप दिखाई पड़ गया, तो धनुष से उठाया, महात्मा के गले में लपेट दिया, और समाधि सच्ची थी। महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यों के त्यों बैठे रहे। और राजा तो गले में सांप डाल के निकल गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने दौड़ करके समीक महाराज के पुत्र को सूचित किया, भैया तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता का परीक्षित ने घोर अपमान किया, उनके गले में मरा सांप डाल दिया। सुनते ही वह ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया। कौशिकी नदी का जल अपनी अंजलि में लेकर के परीक्षित को भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हरि दंशते स्म कुलांगारं नोदितो मे तद्द्रोहम्। अरे कुलांगार, तूने एक ऋषि का अपमान किया समाधि अवस्था में। तुम्हारे पूर्वजों ने सदैव ऋषि मुनियों का सम्मान सत्कार करना सीखा, और तू उस वंश में ऐसा कुल कलंकी पैदा हो गया। एक संत का अपमान किया है सर्प के द्वारा, तो मैं भी शाप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा और तू मरेगा। बाघ वज्रम विससर्जः, ब्राह्मण बालक ने बाघ वज्र का प्रयोग कर दिया। और ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में ही होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। पर ब्राह्मण की वाणी में शक्ति कब आती है? जब वो संध्या और गायत्री की उपासना करता है। त्रिकाल संध्या करता हो ब्राह्मण, गायत्री की नित्य आराधना करता हो,
तो उसकी वाणी में वह दिव्य तेज आ जाता है कि वो आशीर्वाद दे तो भी फलीभूत होगा और अभिशाप दे तो भी उसका परिणाम प्रकट होगा। शक्ति वाणी में आ जाती है। बालक शाप दे करके पिता के पास आया और मरा हुआ सांप गले में पिता के देखा तो मुक्त कंठो रुरोदह, उच्च स्वर से बालक रोने लगा और उस बालक का रोदन सुन के महात्मा की समाधि खुल गई। नेत्र खोल के देखा तो गले का सांप उतार के फेंक दिया। बच्चे को समझाया, बेटा ये तो मरा सांप था, तू ऐसे क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी बता दी। जब पता चला कि बेटे ने शाप ही दे दिया सम्राट को तो बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा तूने बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा जिस मां के गर्भ में जाकर के उस परीक्षित की रक्षा प्रभु ने करी, ऐसे भगवत भक्त परीक्षित को तुमने इतना भयंकर शाप दे दिया इतनी छोटी सी गलती पर। बेटा इस देश को अब ऐसा परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा सदाचारी राजा भविष्य में कभी नहीं मिलने वाला। अब तो जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन देश को दुर्लभ हो जाएगा। पर जो होना था हो गया। तुरंत एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेज करके परीक्षित को इस सारी घटना से अवगत कराया। जो ही परीक्षित को पता चला कि मेरा 7वें दिन मरना पक्का, तो आत्मग्लानि से भर गए। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने कितना निंदनीय काम किया है, कितना नीच कर्म मेरे से हुआ है, जो मैं सोच नहीं सकता था आज हो कैसे गया। संत का अपराध करने वाले इस पापी शरीर को तो पल भर भी नहीं रखना चाहिए, परंतु मरने का शाप 7वें दिन का मिला है तो 7 दिन तक तो रहना है। इसलिए सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा तट पर भोजन पानी सब त्याग कर अनशन व्रत लेकर के परीक्षित बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला तो बड़े बड़े महात्मा अत्रिर्वसिष्ठश्च वन शरदवान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च परासरोगादितु सुतोतराम कुतत्य इंद्र प्रमदेत्म बाहु। ये सब महात्माओं के नाम। अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, पराशर जी आदि सब ऋषि आए। परीक्षित ने सभी संतों को प्रणाम नमस्कार दंडवत प्रणाम करके वंदन अभिनंदन किया और कहा, महाराज मैं ये नहीं समझ पा रहा मुझे शाप मिला है कि वरदान, क्योंकि इस मृत्युलोक में मरना तो सबका पक्का है और कोई भी एक पल के बारे में नहीं बता सकता हम कब मरेंगे। परंतु मुझे पता है कि मैं 7वें दिन मरूंगा, तो 7 दिन की तो गारंटी पक्की है कि जिंदा रहूंगा, नहीं तो एक क्षण की भी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो 7 दिन तक तो जिंदा रहूंगा और फिर गंगा के तट पर आज इतने संतों के सानिध्य में सत्संग करते शरीर छूटेगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। परंतु बस एक ही बात जानना चाहता हूं कि म्रियमाण मनुष्य को करना क्या चाहिए। परीक्षित ये चर्चा संतों से कर ही रहे कि अचानक उसी वक्त 16 वर्षीय व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का शुभागमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्ष, मठमानो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट, कृतश्च बालैर्मधुरैः
सूत जी कहते हैं तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत, मानो आज भगवान ही अपने भक्त परीक्षित पर कृपा करने के लिए व्यासपुत्र बन करके प्रकट हो गए हों। केवल व्यास जी के बेटा ही नहीं है, भगवान व्यासपुत्र है, मानो भगवान ही व्यासपुत्र बन के आए हैं। न जाने के भेष में नारायण मिल जाए, अनेक रूप आए, भगवान के अनंत रूप हैं, किसी भी रूप में भगवान कृपा करने आ सकते हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्ष लिंग, स्त्री पुरुष भेद रहित। सुखदेव जी को नहीं मालूम स्त्री पुरुष किसे कहते हैं। ऐसे परम अवधूत परम हंस है। निज लाभ तुष्ट, निजानंद में ही मग्न रहते हैं, अपनी मस्ती में अपने आनंद में इतने डूबे रहते हैं कि अपने ही शरीर का ध्यान नहीं है तो दूसरे शरीर पर क्या ध्यान देंगे। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केसम, घुंघराली अलकावली पृष्ठभाग पर लहरा रही है। उम्र कितनी है? तम द्वष्टि वर्षम अष्टद्वी वर्षम, 8 दूनी 16, तो षोडशीय नहीं कहा, अष्टद्वी कह करके उम्र बताई। क्यों? 16 वर्ष की अवस्था में अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोष शरीर में आने लगते हैं, और सुखदेव जी सर्वथा निर्दोष और परमहंस हैं। तो उम्र शरीर की भले ही 16 साल की हो गई, परंतु स्वभाव स्वरूप बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चों जैसा है, इसलिए अष्टद्वी कह करके उम्र बता रहे हैं, षोडश शब्द का प्रयोग नहीं किया। तम द्वष्टि वर्षम, ऐसे अवधूत भेष। छोटे छोटे बच्चे इन्हें पागल समझ बैठते हैं, क्योंकि दिगंबर घूमते हैं। 10 दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिक एव अंबरम यस्य दिगंबरः, उन्हें वस्त्रों की जरूरत नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे जिस गांव से बाबा निकल पड़ते हैं, पागल आ गया, नंगा बाबा आ गया, ऐसे शोर मचाते, ताली बजाते, बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है। पर सुखदेव जी इतने सुंदर हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया यद कौपीन धारण करके ब्रजरंज में लोटपोट होके खड़े हो जाएं दिगंबर बन के, तो बिल्कुल सुखदेव जी का वही स्वरूप होगा, बिल्कुल वैसा ही वर्ण है। श्याम अंग है, 16 वर्षीय हैं, घुंघराली अलकावली हैं, धूल धूसरित देह है। तो ऐसी दिव्य कांति को देख करके बहुत सी सुंदरियां इनका अनुगमन करने लगती हैं, इनके पीछे पड़ जाती है। और सुखदेव जी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मजाक उड़ा रहा है तो कोई फर्क नहीं है, कोई अनुराग पूर्ण चितवन से निहार रहा है तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि निज लाभ तुष्ट, अपने निजानंद में मस्त रहते हैं। इसलिए जैसे ही सुखदेव जी को दूर से आते हुए संतों ने देखा, सभी महात्मा उठ के खड़े हो गए, यहां तक कि इनके ही पूर्वज बैठे हुए, पराशर जी, वेदव्यास जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, सब सुखदेव जी के पूर्वज हैं, वो भी बैठे थे। और सुखदेव जी के प्रभाव को देखकर सब महात्मा उठ के खड़े हो गए। साधु संतों में अवस्था का महत्व नहीं होता, आपकी स्थिति कितनी ऊंची है अध्यात्म जगत में। आप अध्यात्म पथ पर जितनी ऊंचाई पर हैं, आप उतने ही बड़े महात्मा हैं, उम्र शरीर की जो भी हो। ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ होता है जो जितना अधिक विद्वान हो, क्षत्रियों में वही श्रेष्ठ है जिसका जितना बड़ा साम्राज्य हो, वैश्यों में वही श्रेष्ठ है जिसका जितना बड़ा व्यापार हो। तो बड़प्पन की भी अलग अलग मापदंड होते हैं। तो सुखदेव जी उम्र में सबसे छोटे हैं, 16 साल के, परंतु वशिष्ठ आदि भृगु आदि ऋषि भी उठ के खड़े हो गए उनके स्वागत में। ऐसा उनका दिव्य प्रभाव है। किसी किसी का व्यक्तित्व इतना अद्भुत होता है कि उसे देखने के बाद कोई बैठा रह नहीं सकता। राम जी छोटे से थे जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे, और जब मिथिला के बाहर अमुराई में रुके, जनक जी को पता चला तो विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए आए। तमाम ऋषि मुनि साथ में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ते हुए विश्वामित्र जी का स्वागत किए। यथायोग्य सब बैठ गए स्वागत करके। उस समय दोनों भैया थोड़ा चले गए थे बगीचा घूमने के लिए, और जैसे ही दोनों भाई उस सभा में आए तो जितने दिग्गज बैठे थे, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण विद्वान, तो उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी को देखते ही सब महात्मा उठ के खड़े हो गए। अब जबकि अवस्था में छोटे हैं राम जी,
परंतु सब महात्मा उठ के खड़े हो गए। ये उनका प्रभाव है, व्यक्तित्व है। तो सुखदेव जी का भी व्यक्तित्व ऐसा ही था, इसलिए देखते ही सब महात्मा उठ के खड़े हो गए। परीक्षित समझ गए ये सामान्य महात्मा नहीं है, उम्र भले ही छोटी है, परंतु जब इतने दिग्गज महात्मा इनको सम्मान दे रहे हैं तो है तो असाधारण ही। परीक्षित ने स्वयं आसन दिया, सुखदेव जी को बैठा के उनका विधिवत पूजन किया। बालकों ने जब यह सदृश्य देखा तो घबरा गए। अरे जिसको हम पागल बाबा समझ रहे थे ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़े, भाई भाग लो जल्दी, नहीं तो अपनी पिटाई यहां जरूर हो जाएगी। तो ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्री और भकाहा, स्त्री अर्भक बालक जितने भी थे जो सुखदेव जी को पागल समझ के पीछे पड़े थे, उनका प्रभाव देखते ही सब पलायन कर गए, भाग गए। और परीक्षित ने पूजन करते हुए कहा, भगवान येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहात् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिन संतों का स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, उन संतों का दर्शन और चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए तो कैमुतक न्याय से उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। महाराज आप योगियों के भी परम गुरु हैं, कृपा करके आज हमें ये बतावें कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, क्या न करें, सब विस्तार से हमें समझाएं। सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और सबसे पहला वाक्य, पहला अक्षर जो उनकी वाणी से निकला वो वकार। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। वकार अमृत का बीजाक्षर है। बम माने अमृतम, ब्रह्मानंदम। तो सुखदेव जी सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते थे, इसलिए ब्रह्मानंद का ही बीजाक्षर सबसे पहले मुख से निकला। जैसा भोजन करो वैसी डकार आती है। और इसलिए श्री रामचरितमानस की का शुभारंभ भी वकार से हुआ और विराम भी वकार पर हुआ। और अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 बार वकार का प्रयोग किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो वर्णानाम से लेकर के वंदे वाणी विनायकौ 4 बार वकार का प्रयोग किया। और अंत में भी दह्यंति नो मानवाह, मानवाह कहकर के विराम दिया वकार पर। तो ब्रह्माक्षर से संपुटित रामचरितमानस हो गई। तो देखो उसका क्या प्रभाव चमत्कार हुआ। आज विश्व में कहीं भी चले जाओ, जहां सनातनी होगा वहां रामचरितमानस जरूर होगा। एक बार हम साउथ अमेरिका में गए, सूरीनाम देश में, तो 1 महीने तक हमने देखा वहां डच भाषा चलती है। वो हिंदी ठीक से नहीं समझते, परंतु रामचरितमानस का क्या बढ़िया ढोलक के साथ वो पाठ करते हैं सब लोग मिलकर के, झांझ मजीरा लेकर के। लगभग सुंदरकांड तो लगभग सबको कंठस्थ ही था। इतना बढ़िया पाठ सुनाया हमने। देखो गोस्वामी जी की कृपा का चमत्कार कि सनातनी बोल के हम जब भारत से आए थे, हमारी 4 पीढ़ी हो गई यहाँ पर, तो हमारे पूर्वज रामचरितमानस का गुटका लाए थे। बस यही हमारा अवलंब है। तो गोस्वामी जी के उस ग्रंथ ने कैसा अद्भुत चमत्कार किया। जानते थे गोस्वामी जी के भविष्य में संस्कृत लोग नहीं समझेंगे, इसलिए सभी का सार शुद्ध ग्राम्य भाषा में। जितना सरल भाषा है रामचरितमानस की, उतनी गंभीरता भी उसमें है। विद्वानों के लिए बड़ी बड़ी चुनौती रामचरितमानस की पंक्तियों में मिलेगी। और सरल से सरल भी है। अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति भी कम से कम रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां तो जानता ही होगा। बोले महाराज स्वार्थ लग करें सब प्रीति। बात बात पे एक महात्मा तो ऐसे हैं जो मानस की चौपाइयों में ही बात करते हैं और बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। जब भी सारा व्यवहार चौपाइयों से होता है उनका।
ऐसा अद्भुत ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखा।